ने मेरा बेटा छीन लिया। जब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरा मियाँ फौत हो गया, मेरा बेटा फौत हो गया, मेरा वही सहारा था, मुझे अपनी जिंदगी से कुछ भी नहीं। अब जिस तरह मेरे बेटे को मारा ना, इस तरह इनको भी मरना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर ख़ान और इस वक्त मैं एक ऐसी माँ के साथ मौजूद हूं जिनका इकलौता बेटा, 4 बहनों का इकलौता भाई जो है वो मंशियात फरोशों ने फायरिंग करके इसको मौत के घाट उतार दिया। काम करता था अपना और शादी की तैयारियां कर रहे थे, उसकी शादी करनी थी, लेकिन उससे पहले ही मंशियात फरोशों ने गोलियां मार के इसको चांबा कर दिया। माँ से जानने की कोशिश करते हैं, माँ जी क्या वजह बनी, क्यों आपके बेटे को मारा गया? मेरा बेटा दुकान बंद करके 9 बजे इधर से रहमत कॉलोनी चौक से आ रहा था। इनके यहाँ पे पहले लड़ाई किसी की हुई है, हमें नहीं पता कि क्यों हुई, किस वजह से हुई। मेरा बेटा आके इधर खड़ा ही हुआ है अभी, तो वो लड़ाई करके पहले चले गए हैं सब लोग। बाद में वो मंशियात फरोशों के लड़के आए हैं, उन्होंने आके मोटरसाइकिल पे इतनी ज़्यादा फायरिंग की है ना, गोलियों की एकदम मंदाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। मेरा बेटा ऐसे खड़ा हुआ है, उसके दिमाग में गोली लगी, मेरा बेटा मौके पे ही मर गया। हाँ जी, मेरे बेटे के दिमाग में गोली लग गई, मेरा बेटा उधर ही मर गया। 4-5 जख्मी हो गए, जो उनसे जख्मी उनको एम्बुलेंस ले गई उठा के, उनको ले गए हॉस्पिटल। मेरा बेटा सड़क पे 2 घंटे से खूनो खून पड़ा रहा है, किसी ने को अस्पताल ही नहीं ले गए? हाँ, मेरा बेटा सड़क पे पड़ा रहा है, किसी ने नहीं उठाया। 2 घंटे बाद एम्बुलेंस यहाँ के नाज़म को कह के मंगवाई, 2 घंटे बाद आई। मेरा बेटा ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा जैसे किसी जानवर को मार के नहीं फेंक देते। मेरा एक ही बेटा था, वो ही मेरा सहारा था। मियाँ मेरा फौत हो गया, मेरा बेटा ही था, मेरी 4 बेटियां और एक बेटा था। इन जालिमों ने मेरा बेटा छीन लिया। आपको जब पता चला, आपने आके बेटे को देखा, आपने भी खुद उठा के अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं की? मैं जिस वक्त गई हूँ ना, मेरा बेटा मर चुका था, मेरे बेटे में सांस नहीं था। मेरे बेटे के पास इतना खून था, वो खून देख के मेरा जिस्म ऐसे कांपने लग गया, मैं उधर खुद गिर गई। जो उनसे हमारे रिश्तेदार साहब आए, उन्होंने आके उसको चरपाई पे डाला, एम्बुलेंस का इंतज़ार किया। 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, उठा के ले गई उसको। कहते मुलायजा इसका करना है, इसका पर्चा फिर होगा। मुलायजा किया करके तो 3 घंटे उन्होंने उधर हमारे लगा दिए। फिर हमें हॉस्पिटल ले गए, पुलिस वालों ने जाके रिपोर्ट की, रिपोर्ट करके हम घर आ गए। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता, हम घर आए हैं। लड़के हमें कहते अभी भी तुम्हें ख़तरा है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे ना अपने घर में ना रहो, यहाँ से चले जाओ। किसको कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं आके लड़के कि यहाँ पे जो उनसे वो जिन्होंने गोलियाँ मारियाँ, आप उनके ख़िलाफ़ पर्चा करा के आई हो ना, तो यहाँ पे ना वो असला लेकर फिर रहे हैं, आप घर से चले जाओ। फिर मैं अपनी नंद के घर सारे मेहमान लेके, मेरे बेटे की लाश हॉस्पिटल में थी, मैं उधर चली गई। फिर सुबह हम आए हैं, सुबह हमें लाश मिल गई है, हमने आके अपने घर बेटे को दफनाया, इधर आके सारा इंतज़ाम किया। आपको अगले दिन दी गई है? अगले दिन सुबह 5 बजे उन्होंने दे दी हमें लाश। तो फिर हमने इधर आके बेटे को दफनाया, अपना सारा इंतज़ाम इधर आके किया। तो अभी भी मुझे सारे यही कहते हैं कि आपको ख़तरा है, आपको ख़तरा है उनसे, आपने उनके ख़िलाफ़ पर्चा किया, आपको उनसे ख़तरा है। अब देखें, अब आपका एक तो लगता है जिगर जो था वो छीन लिया गया, मार दिया गया। अब आपको इस चीज़ से डराया जा रहा है कि आप मुकदमे की पैरवी। अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरा मियाँ फौत हो गया, मेरा बेटा फौत हो गया, मुझे क्या, मेरी आपका सहारा था? मेरा वही सहारा था, मुझे अपनी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं है। मेरी बेटी हैं, बस मुझे बेटियों का सहारा लगाऊंगी, उनकी शादियाँ करूंगी। उनकी शादियों का इंतज़ाम जो करने थे बेटे ने, वही नहीं रहा। उनकी शादियाँ करने में मुश्किलात का सामना होगा आपको? मुश्किलात का सामना तो होगा, पर इनसे मैंने इस तरह नहीं इनको छोड़ना, जिस तरह मेरे बेटे को इन्होंने मारा ना जानवरों की तरह, इस तरह इनको भी होनी चाहिए। क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए इनके साथ भी? जिस तरह मेरे बेटे को मारा ना, इस तरह इनको भी मरना चाहिए। क्यों इन्होंने इस तरह मेरे बेटे को, इस तरह क्यों उन्होंने गोलियां चलाई? मेरे बेटे के साथ इनकी क्या दुश्मनी थी?
क्यों इन्होंने जौन सा इनका कोई दुश्मन था भी जिसके साथ लड़ रहे थे उसको मारते, मेरे बेटे को इस तरह आके इन्होंने क्यों गोलियां आपके लगाई? बेटे का तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई मसला ही नहीं था इनका। कोई, मेरा बेटा दुकान बंद करके घर आ रहा था तो वहाँ पे लड़के यार दोस्त खड़े हैं, उनसे सलाम लेके ऐसे खड़ा ही हुआ है कि क्या हुआ है, तो इन्होंने इस तरह गोलियां चलाई हैं। मेरे बेटे के इधर गोली लगी है, सर में गोली लगी। सर में गोली लगी, मेरा बेटा मौके पे ही मर गया है। दूसरों को उठा के ले गए हैं, वो जख्मी, उनकी भी हालत सीरियस है। हाँ जी, कितने लोग जख्मी हैं? 4 लोग जख्मी हैं, 5वां मेरा बेटा है। 5वां मेरा बेटा फोत ही हो गया, मेरा बेटा मौके पे ही फोत हो गया। कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की है? नहर पे मंशियात फरोश हैं, उन्होंने की है। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है किसी को? अभी तक किसी को नहीं कहा, कहते हैं वो जौन सा उनका बाप है वो दुबई गया हुआ है तो बेटे भाग गए हैं, जिन्होंने किया है ना वो भाग गए हैं, वो इधर नहीं है। पुलिस तलाश करना चाहिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जैसे कि आपका बेटा गया है, इसी तरह अगर पुलिस एहलकारों का कोई अपना बंदा होता तो रात में मुलजम सामने आ जाने थे, रातों रात गिरफ्तार कर लेते थे। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी किसी गरीब का जब मर जाता है तो तब इनका कुछ नहीं करते। ऐसे होता है जैसे कोई जानवर का बच्चा मार के फेंक देते हैं। गरीब की ये इज्जत है, गरीब का दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान में गरीब होना है। उसका जीने का हक नहीं है, गरीब होना जुर्म है। पाकिस्तान में जुर्म है गरीब होना। मरियम नवाज तो बड़ी बात करती है, मैं ख़वातीन के हकूक़ की बड़ी देखभाल करती आज खुद भी एक औरत है, वो भी अपनी, उसने भी बच्चे पैदा किए होंगे, अपने दिल में सोचे अगर हमारी जगह उनका बच्चा होता तो क्या होता है, क्या होता, हमारी बच्चे की जगह उनका बच्चा होता तो इनके दिल में क्या होता, कैसे उनको तकलीफ होती। पता, हमें पता है, हमारे खुदा को पता है जितनी हमें तकलीफ हुई है। मेरा एक ही बेटा था, शादी की तैयारियां कर रही थी, जनाजे की तैयारियां करनी पड़ गई, कितना मुश्किल वक्त। इस वक्त उसे नलाया, उसके ऊपर फूल डाले, मैं इतना रोई, मैंने कहा मेरे बेटे ने फूलों के हार पहन लिए, मेरा बेटा दूल्हा बन गया, मेरा बेटा आज जा रहा है, आज मेरा बेटा दूल्हा बन के चला गया। आप माँ की बात सुन रहे हैं, कैसे वो भी रो रही हैं और अपने दुख बता रही हैं। जी, आप क्या लगता था? मैं पुप्पी हूँ उसकी। अब आपको पता चला, आप भी सारे आए हैं, अब क्या समझते हैं? पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, मुल्ज़मान को गिरफ्तार करेगी पुलिस? करना चाहिए, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। हमारा तो बच्चा गया है, बाकी बच्चे तो हिफाजत से रहे ना, कल को उनके साथ भी कुछ इस तरह हो सकता है। मेरा एक भतीजा था, भाई मेरा 2 साल पहले फौत हो गया, मेरी भाभी का एक ही सहारा था, वो किस तरह गुजारा करेगी। जी, आपने सारी बात सुनी है। ये शेखुपुरा के इलाका फ़रोज़ वाला मंडाला दयालशाह है, जहाँ पे इनका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन मुकदमा दर्ज करना तो पुलिस की एक मजबूरी होती है, लेकिन अब चाहिए पुलिस को कि मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार करें। अगर मुल्ज़मान को ही गिरफ़्तार नहीं करना, इनको डराया धमकाया जा रहा है, इनका अगर जो डरा धमका रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि आप पे भी फायरिंग कर दी जाएगी, आपको भी मार दिया जाएगा, इसका मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए पुलिस को। लेकिन मुकदमा दर्ज करने का फ़ायदा क्या, जब मंशियात फ़रोशों को पुलिस खुद तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगी। मंशियात फ़रोशों को जब गिरफ़्तार ही नहीं करना तो मुकदमे दर्ज करने का क्या फ़ायदा। मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब से अपील की जा रही है, ख़ातून जो माँ हैं वो अपील कर रही हैं कि हमारे मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार करके इसी तरह चौक में उनको भी सरेआम फांसी दी जाए, ताकि इनका जो लगते जिगर इनसे गया है, इनको भी पता चले हमें इंसाफ मिल गया। लेकिन पाकिस्तान में गरीब के लिए इंसाफ लेना, मैं कहता हूँ, नामुमकिन सी बात है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने